प्रताप सिंह। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने नेचुरोपैथिस्ट, फिजिशियन, न्यूट्रिशन एंड वेल एक्सपर्ट डॉक्टर पी.के. सिंह जी। नमस्ते। इनका क्लिनिक है आगरा के आवास विकास कॉलोनी में। नेचुरोपैथी को लेकर तमाम तरह के भ्रम हैं कि लंबा बहुत इलाज चलता है, 6 महीने 7 महीने, लोग केरल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं नेचुरोपैथी का इलाज कराने के लिए। वो सारी सुविधाएं आगरा में है या नहीं, नेचुरोपैथी किस तरह से काम करती है, इस बारे में जाने डॉक्टर पी.के. सिंह जी से। डॉक्टर आपका स्वागत है। तो पहले जाना चाहिए नेचुरोपैथी है क्या? नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि हमारे शरीर जो बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश होती है, वायु है, अग्नि है, पानी है और मिट्टी है। और यही 5 तत्व बाहर भी हैं, ब्रह्मांड में भी हैं। तो हमारे शरीर में जब ये 5 तत्व बैलेंस अगर रहते हैं तो हम फिट रहते हैं। जब इनका डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में त्रिदोष पैदा होते हैं, जिनको वात पित्त कफ कहते हैं। त्रिदोष, वात मतलब वात रोग होंगे, पित्त अगर बढ़ेगा तो पित्त रोग होंगे, और कफ होगा तो कफ के रोग होंगे। क्या होता है रोगों में? क्या होता है? जैसे वात रोग में तो बॉडी में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा। पित्त होगा, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, बीपी है, और एसिड बनेगा तो एसिड का होगा। कफ होगा तो लंग्स की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, जो अब हमें जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, लंग्स की ही प्रॉब्लम है जो कोरोना काल में है। अच्छा। हाँ, जो ऑक्सीजन कम हो जाना और ये चीज़ें हो जाना। हाँ जी। कैसे इसमें इलाज करते हैं, क्या करते हैं? जैसे हम देखेंगे तो नेचुरोपैथी में एक पुरानी नेचुरोपैथी होती है, प्राचीन चिकित्सा बोलते हैं उसे, जिसमें मिट्टी पानी लेप लगाना है, मिट्टी का वो करते हैं, है ना। तो उस तरीके से काम करते हैं। सूर्य स्नान भी आता है, धूप वगैरह देखते हैं, ये भी आता है। ठीक है ना। हम कुछ एडवांस नेचुरोपैथी में काम करते हैं, जिसमें हम 5 तत्वों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। बैलेंस अगर होगा तो आपके त्रिदोष भी बैलेंस होंगे और आपको एक अच्छा फील होगा। नेचुरोपैथी को टाइम हल होता है ना इलाज में। बेंगलोर जाते हैं, केरल जाते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं, तब इलाज हो पाता है। हाँ, जैसे पुरानी अगर नेचुरोपैथी की बात करेंगे तो मिट्टी पानी इसमें करते हैं। हम जो पुरानी चिकित्सा में नहीं करते हैं। हम है, हमारी आहार चिकित्सा है। अच्छा। आहार चिकित्सा, खाने पीने में हम संतुलन बनाते हैं, और शरीर में से हम लीवर और किडनी को, जब शरीर के जो टॉक्सिन हैं वो हमारे बॉडी से रिलीज होंगे तो हमें एक अच्छा फील होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथी जो काम करती है, वो बैक्टीरिया और वायरस को मारने पे काम करती है ना। हमारे यहाँ क्या है, जो नेचुरोपैथी में हर बीमारी का जो मूल कारण है वो होता है गंदगी, टॉक्सिन। क्योंकि जहाँ टॉक्सिन होंगे वहाँ बैक्टीरिया वायरस होंगे, जहाँ बैक्टीरिया वायरस होंगे वो रोग उत्पन्न करेंगे। हम गंदगी को बाहर निकालते हैं। गंदगी को, जैसे लीवर को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो लीवर का यहाँ से लेकर के पूरा, जैसे खाने से लेते हैं और नीचे तक पूरा पेट और इसका डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। वर्तमान में लोग इसमें समस्या चल रही है, मुख्यतः हार्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है, किडनी की बड़ी दिक्कत इसमें है, बीपी की है, एलर्जी की है, थायराइड की दिक्कत हो जाता है, माइंड लोगों का बहुत, इनका भी इलाज है। नेचुरोपैथी में इन सारी चीज़ों का इलाज है। अच्छा। क्योंकि नेचुरोपैथी में कहा गया है, अगर पेट अगर आपका सही रहेगा तो सारी बीमारियां कंट्रोल रहेंगी। लेकिन पेट खराब होने की वजह से हमारे अंदर जो है, जैसे भोजन अगर पच रहा है तो आपकी तंदुरुस्ती बनेगी, अगर सड़ रहा है तो बीमारियां बनेगी। अगर भोजन अगर सड़ेगा तो 103 तरह के विष बनते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो ब्लॉकेज भी बनाते हैं। तो आहार में क्या किस तरह से आपने कहा मिट्टी पानी का प्रयोग नहीं करते आप? हाँ जी। क्या प्रयोग करते हैं? हम जो है पानी में और मूंग की दाल में और पपीते में कुछ नेचुरल फार्मूले हैं जो हम खिलवाते हैं यहाँ पर। वो आपके सीक्रेट फार्मूले हैं वो? जी जी जी। मतलब हम उसको एक्सट्रैक्ट बनाते हैं नेचुरल चीज़ों का। अच्छा। और उसमें हम लोगों को खिलवाते हैं। लोग जाते हैं कि उनका तुरंत उनको फायदा होता है, आप क्या कह स्थिति है? देखिए, शायद जैसे किसी को डिप्रेशन का मरीज है, डिप्रेशन में मतलब यहाँ पे प्रेशर बनना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको रिलैक्स फील कराते हैं। रिलैक्स फील करेंगे तो वो उनको अपने आप बताएंगे कि हाँ मुझे
अच्छा फील हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब कोई व्यक्ति बुखार है, खांसी जुकाम है, इसका भी इलाज है नेचुरोपैथी में? बिल्कुल बिल्कुल है। मतलब कोई खांसी का मरीज आपके पास आए, उसको रिलीफ देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। आजकल उल्टी दस्त के बहुत मरीज बढ़ रहे हैं गर्मी के कारण या किसी कारण, उनको रिलीफ उसमें भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, यस। ऐसा हम लोग हमको लगता है कि गंभीर रोगों का इलाज ही नेचुरोपैथी में लोग जाते हैं। ऐसा है, नेचुरोपैथी में सबसे पहले जो मरीज जो है पहले अन्य पैथियों में जाता है, वो सब जगह हारने के बाद में नेचुरोपैथी में लास्ट में आता है। तो ये हमें तो गर्व है कि हम नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं, कि हमारे पास सब जगह से लौट करके आ रहा है और हम उसमें उसका हेल्थ को फिट करने में हम पूरा योगदान दें। अंतिम अवस्था जो होती है वो डायलिसिस की होती है। जी जी। उसमें नेचुरोपैथी किस तरह से काम करती है? उसमें अगर एलोपैथी के साथ साथ में अगर नेचुरोपैथी का अगर आप लेते हैं साथ में, तो मरीज के लिए बहुत अच्छा उसमें सुधार मिल सकता है। कोई मरीज अगर डायलिसिस पर है, किडनी रोग, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं? उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन उसमें सुधार मिलेगा उसमें। अच्छा, तो आपने ये लिखा हुआ है कि नाड़ी देखने का शुद्ध सर्कल जी। तो ये क्या रहस्य है इसका? नाड़ी कैसे देखते हैं? ये सर हम नाड़ी, जैसे आपने देखा होगा प्राचीन पद्धति में नाड़ी देखते हैं आयुर्वेद में, ये नाड़ी देखते हैं। नाड़ी देख करके तो नाड़ी खाली पेट देखी जाती है। हाँ नाड़ी का देखने के बाद हमारा बेस ही नाड़ी है। हाँ, नाड़ी देखने के बाद ही हम उपचार करते हैं। नाड़ी से क्या पता चलता है? नाड़ी से पूरा पता चल जाता है, त्रिदोष पता चल जाते हैं, और भी कोई दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें पता चल जाती ये आपने किसी को दवा खिलाई, हैं। फिर नाड़ी देखी, तो उसमें तो दवा ने प्रभाव छोड़ा? यस यस, बाकी का मरीज अपने आप बताता है। हाँ हाँ, मरीज बताता है कि हाँ भाई मुझे फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई मरीज पैरालाइज्ड है, ऑन बेड पड़ा हुआ है, उसको भी नेचुरोपैथी जी, में उसमें सकता है? सुधार मिल जाएगा उसमें। नहीं तो आप ये दावा कर रहे हैं हम मरीज ठीक भी किए? नहीं, कुछ किए हैं। अच्छा। मरीज काफ़ी पैरालिसिस के कई लोगों को किया है हमने। अच्छा, जिसमें हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, उसमें वीडियो पड़े हुए हाँ। हैं। एक आगरा के अजीत शर्मा जी हैं, हाँ हाँ, उनको 2007 में पैरालिसिस हुआ था और उनको हमने दोबारा चलवा दिया है। जिन मरीजों के लिए एलोपैथ चिकित्सक ने कि इसका ऑपरेशन होगा, जी अगर वो आपके पास आता है तो उसको आप चिकित्सा कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी उसको ऑपरेशन की? वो देखने के बाद, नाड़ी देखने के बाद में, लेकिन 80% केसों में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती। सब महिला रोगों का क्या स्थिति है नेचुरोपैथी में? महिलाओं का तो सबसे अच्छा रिजल्ट है उनके साथ में नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी किचन से ही रोग बनते हैं और किचन से ही स्वस्थ होते हैं। अच्छा, तो महिला को अगर उसका ज्ञान अगर दे दिया जाए तो वो सबसे अच्छी चिकित्सक बन सकती है और वो अपने परिवार को अपने उसको फिट रख सकती हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी कोई चिकित्सा नहीं है, ये एक स्वस्थ रहने की कला है, स्वस्थ रहने की साइंस है। हम वेलनेस पे काम करते हैं और एलोपैथी इलनेस पे काम करती है। हाँ, ये अंतर है। मतलब बीमार और ज़्यादा बीमार होना। हम हमारे पास जैसे आया, हमारा 10 दिन का अगर प्रोग्राम अगर लेता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम, तो 10 दिन में वो अपने आप को बेटर फील करता है। अच्छा, यस, सबका नेचुरोपैथी का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अभी यूपी में अभी बोर्ड नहीं बना है, बोर्ड के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आयुष में हम तो आता है? यस, आयुष विभाग में आता है नेचुरोपैथी। भारत में एलोपैथी के अलावा 5 पैथी मान्य है, जिसमें आयुष मंत्रालय होता है, A फॉर आयुर्वेद होता है, Y फॉर योगा और नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। अच्छा। ये 5 पैथियों को मिला करके एक आयुष मंत्रालय बना हुआ है, आयुष डिपार्टमेंट है। जैसे एलोपैथी के मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेद के हैं, यूनानी के भी हैं, होम्योपैथी के भी हैं, मेडिकल कॉलेज है देश में? नेचुरोपैथी के अब इधर साउथ में तो काफ़ी है, अच्छा। केरल में भी है, हाँ, इधर अभी राजस्थान में भी है। लेकिन अभी क्या है कि लोगों का रुझान है, अभी पिछले 2 साल से नेचुरोपैथी की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, 2 साल पहले कम था, क्योंकि कोरोना काल आया है और ये कोरोना काल चल रहा है और लोगों में ये जागरूकता हो रही है और नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ लोग। कोरोना की दूसरी में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, उसमें आपने कुछ काम किया नेचुरोपैथी में क्या? नेचुरोपैथी में हमारे जो जितने भी पुराने पेशेंट हैं उनको हम इम्यूनिटी पे काम किया है हमने, क्योंकि नेचुरोपैथी में सेल्फ हीलिंग पावर पे में एनर्जी है उसको मेंटेन करना, इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करना, वाइटलिटी एनर्जी है उसको मेंटेन करना। नहीं, आपने कोरोना वायरस ठीक किए क्या? कोरोना में कई लोगों को हमने फिट किया है हमने। मास्क वगैरह ला के सब?
कैसे किया? नहीं, मास्क तो ये है कि देखो शासन का ये नियम है, गाइडलाइन है, वो चीज़ें फॉलो करना वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में जब इम्यूनिटी अगर डाउन अगर हो रही है तो कोई भी वायरस अटैक करेगा। हम इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो किसी वायरस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कहना है कि जो लोग नेचुरोपैथी लेते हैं समय पर उनको किसी बीमारी का खतरा नहीं रहता। जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। क्योंकि समय समय पे अगर वो डिटॉक्सिफाई कराते रहेंगे, अपने आहार का संतुलित आहार लेते रहेंगे तो किसी तरह के रोग बनने की चांस भी बहुत कम होते हैं। अब साहब नेचुरोपैथी में नया शोध क्या किया है? नेचुरोपैथी में सर नया यही है कि हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं। हम कुछ नेचुरल फॉर्मूले लेंगे और उसको हम यहाँ खिलवाएंगे। बहुत सारे मरीज जो मुंह से दवा नहीं ले सकते हैं, उनमें भी कुछ उसके लिए फिर हम स्पर्श चिकित्सा होती है नेचुरोपैथी में, अच्छा, जिसको टच थेरेपी कहते हैं। हाँ हाँ, टच थेरेपी से उसका प्रयास करते हैं हम। ओके। तो आपका अपनी सिद्धा जो है झाड़फूँक वाली पद्धति है, ये भी भारत में लीगली मान्य पैथी है। नहीं जो अगर है नहीं, ये अगर वाकई अगर कोई सिद्ध किया हुआ है, वो अगर काम करता है तो बिल्कुल फायदा मिलेगा उसका। लेकिन आजकल क्या है कि पता नहीं है, लोग कुछ अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं उसको। लेकिन भारत में सिद्ध भी लीगली मान्य पैथी है। जैसे अभी भी नेचुरोपैथी के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास की भावना है, जो अभी उन्होंने इलाज नहीं कराया है। जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नेचुरोपैथी के लिए नेचुरोपैथी को सबसे पहले समझे कि नेचुरोपैथी क्या है। और नेचुरोपैथी 2 लाइन और वो मैसेज भी देती है कि आप अपने शरीर को आप जान लीजिए और आहार को पहचान लीजिए। क्योंकि शरीर को जान लिया कि शरीर में है क्या और क्या करता है, और उसके लिए आहार हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं है, ठीक है ना। तो उससे आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। एलोपैथी और नेचुरोपैथी में जो इलाज का व्यय है उसमें क्या मूलभूत अंतर है? ये हम ये कह सकते हैं कि देखो, एलोपैथी एक इमीडिएट अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उसमें नो डाउट एलोपैथी बहुत कारगर हुई है और उसमें लेना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरोपैथी क्या करता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे काम करती है, इंटरनल अंदर से, मतलब हीलिंग पावर पे काम करती है। और एलोपैथी कंप्रेस पे काम करती है, मतलब जो रोग लक्षण हैं उनको दबाने पे काम करती है। रोग लक्षण दबेंगे तो उसको तुरंत आराम मिलेगा और उसमें लोग जाते हैं। दोनों के इलाज के व्यय में क्या मतलब खर्चे में नहीं, नेचुरोपैथी में इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अब एलोपैथी में तो किस बेस पे हम किस पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। हाँ जी, मतलब एलोपैथी में इलाज कराए, आपके इलाज कराए तो ये उसकी नहीं, ऐसा है, नेचुरोपैथी में जड़ पे काम करती है, निरोगी लाइफ देती है, मतलब एक फिट रहने की वेलनेस। मतलब आपको अगर नेचुरोपैथी अगर आप अपना रहे हैं, अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में बीपी की कोई समस्या नहीं होने वाली है। मतलब आप फिट रहेंगे बिल्कुल। जब पेट आपका फिट रहेगा, चीज़ें स्वस्थ रहेंगी, तो आपको ये असाध्य रोग बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आमतौर पर तमाम वीआईपीज बहुत बड़े रोगों से ग्रस्त होते हैं, क्या ऐसे लोग ठीक भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोग हैं यहाँ आते हैं, जो आईएएस आईपीएस, बिल्कुल बिल्कुल, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जुडिशियली से भी यात्री भी आए हैं, विधायक भी आए हैं, क्योंकि वो इस मंच से उनका नाम खोलना सही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन क्या है कि उनके क्षेत्र से काफ़ी लोग आते हैं। हाँ, और अब तो एलोपैथी के डॉक्टर्स भी हमें समझने लगे हैं और वो अपने पारिवारिक लोगों को और अपना खुद जो है हमसे नेचुरोपैथी के बारे में सेवाएं लेते हैं। अच्छा अच्छा जी, भाई आपको बहुत बड़ी सफलता है कि अगर एलोपैथी के डॉक्टर आपसे सेवा ले रहे हैं तो आपको बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको और यश दे ताकि आप जनता को निरोगी कर सकें। नमस्कार।